देखो प्रश्नावली एक्सरसाइज 7.1 प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न 8। प्रश्नावली 7.1 का अपन प्रश्न 8 कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। बोलो मत, बात मत करो। एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। ए बी सी, ए बी सी, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको। ए बी पहली भुजा हो गई और बी सी दूसरी भुजा हो गई और सी ए तीसरी भुजा हो गई। ये एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है? ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण समकोण हो। कोई भी एक कोण, ये वाला कोण 90 डिग्री का है 90 डिग्री का। तो जिस त्रिभुज में कोई भी एक कोण समकोण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ए बी सी आपका क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्योंकि यहां पर ये वाला कोण सी जो है ये कितने अंश का है? 90 अंश का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। एम कर्ण AB का मध्य बिंदु है। देखो यहां पर AB जो रेखा दिख रही है आपको, जो कर्ण दिख रहा है, त्रिभुज में क्या होता है? एक होता है लंब, एक होता है आधार और एक होता है कर्ण। अब देखो किसको लंब बोलते, किसको आधार बोलते और किसको कर्ण बोलते। एबीसी है ना, जो भुजा नीचे वाली होती है उसको आधार बोलते। क्या बोलते? तो त्रिभुज ABC में आधार क्या है? BC है। त्रिभुज ABC में आधार क्या है? BC यहां पर क्या है? आधार है। क्लियर? जो भुजा खड़ी होती है उसको अपन लंब बोलते। क्या बोलते? लंब। CA यहां पर क्या है? लंब है। CA यहां पर क्या है? और समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण की सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो यहाँ पर AB भुजा क्या है? यहाँ पर कर्ण है। AB भुजा क्या है? कर्ण। और सवाल में दिया है कि कर्ण एम कर्ण AB का मध्य बिंदु है। कर्ण AB का मध्य बिंदु मतलब सेंटर पॉइंट, बीच का बिंदु। AB का मध्य बिंदु, कर्ण AB का मध्य बिंदु क्या है? M है। कर्ण AB का मध्य बिंदु क्या है? M है। कर्ण AB दिख रहा है आपको, इसका मध्य बिंदु क्या है आपका? M है। DM बराबर CM है। DM और CM बराबर है। देखो DM मतलब बिंदु D से लेकर के M तक की दूरी, और CM C से लेकर के M तक की दूरी, दोनों दूरी कैसी है? बराबर। जितना बड़ा DM है उतनी बड़ा कौन है? CM भी है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया गया है। बिंदु D को बिंदु B से क्या कर दी है अपन ने? मिला दी है। तो D भी एक रेखा प्राप्त हुई। अब सिद्ध करो। अब क्या करना है आपको? सिद्ध करना है। सिद्ध करके लेके आना है। देखो क्या सिद्ध करना है। अब आपको सिद्ध करना है पहला पॉइंट, ये सिद्ध करो कि त्रिभुज AMC सर्वांशम है त्रिभुज BMD के। त्रिभुज AMC दिख रहा है आपको? त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD। त्रिभुज कौन सा? BMD। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों बिल्कुल एक दूसरे की फोटो कॉपी है। ये सिद्ध करो। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों त्रिभुज सर्वांशम है। ये आपको क्या करके लाना है? सिद्ध करके लेके आना है। क्लियर? अब दूसरा ये सिद्ध करो कि कोण DBC समकोण है। कोण DBC ये वाला कोण 90 अंश का है। ये सिद्ध करो कि ये वाला कोण क्या है? समकोण है, 90 अंश का है। तीसरा सिद्ध करो CM बराबर 1/2 AB है। तीसरा सिद्ध करना है CM जो है वो AB का आधा है। AB का आधा है। CM रेखा, ये वाली रेखा CM, AB रेखा, ये बड़ी वाली रेखा AB की आधी है। आधी मतलब हाफ है। ये सिद्ध करना है। सवाल समझ में आ गया? अब हल देखो, सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन ने हल डाले। हल डालने के बाद अपन सबसे पहले इसको सिद्ध करेंगे। पहले वाले को, पहला वाला क्या दिया है आपको? त्रिभुज AMC सर्वांशम त्रिभुज BMD। तो अपन इसको सिद्ध कर रहे हैं।
इसीलिए सबसे पहले त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में, है ना, जो सिद्ध करना अपन वही वाला त्रिभुज लेंगे। तो यहां पर अपन ने क्या ले लिए, यहां पर अपन ले लिए त्रिभुज AMC, त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में, तथा त्रिभुज BMD में, दोनों त्रिभुज में सबसे पहले AM बराबर BM, इस त्रिभुज के लिए, ये वाले त्रिभुज के लिए AM भुजा ये वाले त्रिभुज की BM भुजा के बराबर है। सवाल में दिया है कि M जो है वो AB का मध्य बिंदु है। सवाल में लिखा है ना कि M जो है M वो भुजा AB का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस त्रिभुज के लिए AM भुजा और इस त्रिभुज के लिए BM भुजा दोनों कैसी है, बराबर है बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि M जो है वो मध्य बिंदु है। M क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए क्या है, ये बराबर है। क्या है, ये बराबर है। इस सवाल में दिया है, सवाल में दिया है कि AB का मध्य बिंदु AM है, AB का मध्य बिंदु AM है, AB का मध्य बिंदु AM है। इसलिए इस त्रिभुज के लिए AB भुजा इस त्रिभुज की एक भुजा BM के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब CM बराबर DM है। इस त्रिभुज के लिए CM रेखा, इस त्रिभुज के लिए CM भुजा और इस त्रिभुज BMD, इस त्रिभुज के लिए DM भुजा दोनों कैसी है, बराबर है बराबर। इस त्रिभुज के लिए CM भुजा और इस त्रिभुज के लिए DM भुजा दोनों भुजाएं कैसी है, क्यों बराबर है, क्योंकि सवाल में ही लिखा है, सवाल में ही दिया है कि CM बराबर DM है। सवाल में ऑलरेडी दिया है, क्या दिया है कि CM बराबर क्या है, DM है। ये दोनों कैसी है, बराबर। मतलब इस त्रिभुज के लिए CM और इस त्रिभुज के लिए DM दोनों कैसी है, बराबर। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो कौन से कोण बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। कौन से कोण बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। यहां पर देखो, ये वाली रेखा DC और ये वाली रेखा AB, DC रेखा और AB रेखा एक दूसरे को बिंदु M पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्लियर, कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए इस त्रिभुज में ये वाला कोण, इसको क्या पढ़ेंगे, कोण AMC। क्या पढ़ेंगे उसको अपन, कोण AMC। क्लियर, क्या पढ़ेंगे, कोण AMC। और इस त्रिभुज के वाले कोण को अपन क्या पढ़ेंगे, कोण BMD। क्या पढ़ेंगे अपन, कोण BMD। क्या पढ़ेंगे, कोण BDM, BMD। क्या पढ़ेंगे, कोण B, इसको सुधार लेना, BMD। कौन सा कोण, BMD। इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण AMC और इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण, कोण BMD दोनों कैसे है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों कोण कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए दोनों कोण कैसे होंगे, आपके बराबर होंगे। क्लियर। अब मैंने बताया था कि जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। देखो, अब भी अपन ने निकाले, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की आली भुजा के बराबर है, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की आली भुजा के बराबर है,
इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के आले कोण के बराबर है। मतलब इस त्रिभुज के दो भुजाएं और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच के कोण के क्या है, बराबर है। तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। मतलब त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD, त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD क्या है, सर्वांग सम है। कौन सा सर्वांग समता प्रमेय लगा, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से। क्लियर, सर्वांग सम हो गए। अब दो त्रिभुज सर्वांग सम इसका मतलब क्या है, दो त्रिभुज सर्वांग सम इसका मतलब क्या है, उन त्रिभुजों की वो त्रिभुज का आकार प्रकार सब कुछ क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्या रहेगा, सब कुछ बराबर रहेगा दोनों त्रिभुज में, है ना। क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे है, सर्वांग सम है। अब दूसरा हमको ये सिद्ध करना है कि कोण DBC समकोण है, ये सिद्ध करना है। तो अब देखो, चूंकि त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के, ये हमने सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर दिए ने। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम मतलब एक दूसरे की फोटोकॉपी है। दो त्रिभुज सर्वांग सम मतलब इनके तीनों कोण कैसे रहेंगे, इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। कैसे रहेंगे, बराबर। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम इसका मतलब ये है कि कोण ACM, कोण ACM, ये वाला कोण, ये पूरा नहीं, सिर्फ इतना वाला कोण, ये इतना बस, कोण ACM ये वाला कोण, और कोण BDM, कोण कौन सा, कोण BDM, कोण BDM ये वाला कोण, ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे। क्लियर। अब देखो, इस त्रिभुज का ये वाले कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण एक दूसरे के संगत कोण है। जैसे ये दोनों कोण बराबर, उसी प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। और साथ ही साथ DB और AC कैसी है, समांतर है। देखो, DB रेखा और AC रेखा दोनों रेखा समांतर रेखा, एक दूसरे के आमने सामने है और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो Z बन रहा है। और ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण रहेगा, और एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए जितना बड़ा ये वाला कोण होगा BDM, उतने बड़ा ये वाला भी होगा ACM, है बराबर। अब कोण DBC धन कोण ACB बराबर 180 अंश। कोण DBC, कोण DBC ये वाला कोण और कोण ACB, कोण ACB। मैंने आप लोग को बताया था कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर के कोण, इधर का कोण और इधर का कोण, एक ही ओर के कोण, और दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। क्लियर। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। इसका मतलब ये वाला कोण धन ये वाला कोण, और दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। कितना होगा, 180 अंश। ये वाले कोण को क्या पढ़ोगे आप, DBC। क्या पढ़ोगे आप, कोण DBC। और ये वाले कोण को आप क्या पढ़ोगे, कोण ACB। क्या पढ़ोगे आप, कोण ACB। और दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश।
कोण डीबीसी का कोण क्या हो गया यहाँ पर डीबीसी, क्लियर, धन का धन। और कोण एसीबी का मान कितना है, सवाल में दिया है कि कोण एसीबी क्या है, समकोण है, मतलब कोण एसीबी का मान कितना है 90 अंश है। कितना दिया कोण एसीबी का मान 90 अंश, क्लियर। सवाल में दिया है कि एसीबी क्या है आपका समकोण है। अब बराबर किस तरफ 90 कौन सा है, धन वाला है, बराबर किस तरफ 90 कौन सा वाला है, धन वाला है। जब धन वाले का पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाके कौन सा हो जाएगा, वो ऋण वाला। तो कोण डीबीसी का यहाँ पर क्या होगा, कोण डीबीसी बराबर का बराबर 180 का 180, तो बराबर किस तरफ 90 का है, धन का है, उस तरफ जाएगा 90 का हो जाएगा ऋण का। और कोण डीबीसी का कोण डीबीसी 180 में से 90 गया, कितना बचा 90। तो कोण डीबीसी का मान कितना आ गया 90, कोण डीबीसी का मान कितना आ गया 90, मतलब कोण डीबीसी एक क्या है, समकोण है, क्या है समकोण। यही सिद्ध करना था आपको, कर दिया हमने सिद्ध कि कोण डीबीसी क्या है, एक समकोण है। अब तीसरा हम ये सिद्ध करेंगे कि सीएम जो है वो एबी की आधी है। हमको ये सिद्ध करना है सीएम बराबर हाफ एबी, है ना। अब चूंकि 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 त्रिभुज एएमसी, त्रिभुज एएमसी, एएमसी ये वाला त्रिभुज, क्लियर, और त्रिभुज बीएमडी, त्रिभुज बीएमडी ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे है, सर्वांगसम है, सिद्ध कर चुके हैं हम, क्लियर। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे है, सर्वांगसम है। हम क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, क्लियर, कर चुके अपन सिद्ध इसको, है ना। अब इस त्रिभुज के लिए, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इस त्रिभुज के लिए एसी भुजा, इस त्रिभुज के लिए बीडी भुजा, ये दोनों बराबर होगी क्योंकि संगत भुजाएं है। और हमने ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांगसम है, मतलब दोनों त्रिभुजों के कोण और दोनों त्रिभुजों की भुजाएं कैसी होगी, बराबर होगी। इस त्रिभुज के लिए एसी भुजा, एसी भुजा, इस त्रिभुज के लिए बीडी भुजा, बीडी भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। सीपीसीडी नियम कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, वो वाला नियम लगा है बराबर। तत् अब त्रिभुज डीबीसी देखो, त्रिभुज डीबीसी, त्रिभुज डीबीसी बड़े वाले त्रिभुज में, तथा त्रिभुज एसीबी, तथा त्रिभुज एसीबी, तथा त्रिभुज एसीबी में बीडी, बीडी है ना, बीडी और एसी, और क्या एसी, दोनों कैसी है, बराबर है। ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज के लिए बीडी और इस त्रिभुज के लिए एसी, दोनों कैसी है, बराबर है। बीडी और एसी कैसी है, बराबर है बराबर, दोनों कैसी हो गई, बराबर। ये हमने क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, है ना। चलो, इस त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा, इस त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा का क्या है, बराबर है। अब कोण डीबीसी, कोण डीबीसी ये वाला कोण भी 90 अंश का है, और इस त्रिभुज में कोण एसीबी ये वाला कोण भी कितने अंश का है, 90 अंश का है दोनों बराबर। तो ये वाला कोण भी 90 अंश का, ये वाला कोण भी 90 अंश का, दोनों कैसे है, बराबर है। ये हम सिद्ध कर चुके हैं। क्या हो गया पीछे, और इस त्रिभुज के लिए बीसी, बीसी रेखा, बीसी भुजा, और इस त्रिभुज के लिए भी बीसी भुजा उभयनिष्ठ है।
इस त्रिभुज के लिए भी BC 6 और इस त्रिभुज के लिए भी क्या है, BC 6। तो इस त्रिभुज के लिए BC भुजा का मान इस त्रिभुज के लिए BC भुजा के मान के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब BC बराबर BC। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। तो वही वाली बात, जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच के कोण के कैसी होती है, बराबर होती है। तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम। मतलब त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB दोनों कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो त्रिभुज DBC और ACB क्या है, सर्वांग सम है। कौन सी सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। अब ये आला सिद्ध करेंगे तीसरा, CM बराबर हाफ AB है ना। तीसरा सिद्ध करेंगे, क्या करेंगे अपन, तीसरा सिद्ध करेंगे। तो देखो, चूंकि त्रिभुज DBC ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ACB और त्रिभुज ACB ये वाला त्रिभुज है ना। दोनों त्रिभुज कैसे आपके, सर्वांग सम है। कैसे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सिद्ध कर चुके अपन अभी ऊपर कर चुके हैं है ना। तो BC बराबर है AB के। इस त्रिभुज के लिए BC भुजा और इस त्रिभुज के लिए AB भुजा संगत भुजा बराबर होगी ना, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसलिए इस त्रिभुज के लिए BC भुजा और इस त्रिभुज के लिए AB भुजा दोनों कैसी होगी, बराबर होगी। कैसी होगी, CPCD नियम, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। तो देखो, BC DC है। DC किसके बराबर है, AB के बराबर है। बराबर है दोनों। तो DC के स्थान पर DC और AB बराबर है दोनों बराबर। DC और AB क्या है, बराबर है। और चूंकि CM और DM भी बराबर है, CM और DM भी क्या है, CM और DM भी क्या है, बराबर है बराबर। तो जब DC AB के बराबर है, DC जो है वो AB के क्या है बराबर। और CM और DM भी क्या है, CM और DM भी क्या है। तो DC को मैं क्या लिख सकता हूं मालूम है, BC का आधा कर दो। BC का क्या कर दो, BC का आधा क्या हो गया, CM हो गया। BC का आधा क्या हो गया, CM हो गया। BC का आधा क्या हो गया, CM। DC का आधा क्या हो गया, DC का आधा क्या हो गया। और AB जब इस तरफ अपन ने आधा करे हैं, तो इस तरफ भी करना पड़ेगा आधा। तो AB का भी क्या कर दिया अपन ने, आधा। तो CM बराबर क्या हो गया, 1/2 AB। बनेगा सवाल, CM बराबर क्या हो गया, 1/2।